तो हमें ये कहा गया कि आपने ऐसे मुश्किल वक्त में हुकूमत क्यों ली। सबसे पहले तो मैं इसका जवाब आपको देना चाहती हूँ। अगर इस मुश्किल वक्त में जिसमें पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो वेंटिलेटर पे है, पाकिस्तान का जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, ग्लोबल कम्युनिटी के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सारे ख़तरे में थे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने पे आ गया था, हमारे पास एलसीज खोलने के लिए पैसे नहीं थे और पाकिस्तान में उन सब चीज़ों ने सर उठा लिया था जिसमें दहशतगर्दी शामिल है, जिसको नवाज शरीफ साहब ने अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर उन्होंने दहशतगर्दी के जो उसका थ्रेट था पाकिस्तान को, उसका ख़ात्मा किया। अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जो इकॉनमी 2% पे थी उसको नवाज शरीफ साहब दिन रात एक करके, उसको जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो इकॉनमी 6% पे थी, ग्रोथ रेट जो आपका है। उसके बाद आप लोड शेडिंग पे आ जाए। आपको याद है 2013 में जब पाकिस्तान नवाज शरीफ को मिला था तो याद है कितने घंटे की लोड शेडिंग होती थी? कितने घंटे की? 22 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। और नवाज शरीफ के पास जादू की छड़ी तो नहीं थी कि वो घुमाता और बिजली बन जाती, वो घुमाता और इकॉनमी ठीक हो जाती। एक चीज़ थी नवाज शरीफ के पास कि वो पाकिस्तान का बेटा था, पाकिस्तान का बेटा है, पाकिस्तान का बेटा रहेगा। और वो खिदमत के जज्बे से आया था और वो आज भी जब ये हुकूमत उसको मिली तो पाकिस्तान का बुरा हाल है, बुरा हाल है। मैं आपको बता रही हूँ, पाकिस्तान हर शोबे में ऑनेस्टली जितनी तबाही और बर्बादी पिछली हुकूमत इस मुल्क की करके गई है, अपनी गलत प्रायोरिटीज़ की वजह से, अपनी नालायकी की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से। और मैं हल्फ उठा के आपको ये बात कह रही हूँ कि ये मैं इसलिए नहीं कर रही कि वो जो पीटीआई थी या इमरान खान है वो हमारा पॉलिटिकल अपोनेंट है। ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको कोई दुनिया का बंदा रिफ्यूट नहीं कर सकता इन क्लेम्स को। ये फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने आज रखने जा रही हूँ। देखें, मैं ये भी समझती हूँ कि इस वक्त में जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार लिया तो उसका मकसद ये भी था कि जो खाई में पाकिस्तान गिर रहा था, उसकी इकॉनमी ज़मीन के नीचे जा रही थी, पूरी दुनिया से पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी, तो ऐसे में इस हुकूमत का एक एक दिन रहना जो है ना वो ख़तरे से खाली नहीं है। ना सिर्फ ये, इस आने वाली नस्लों के लिए भी मैं ये बात आपको बता रही हूँ। और फिर आप ये देखें कि किस किस्म के शख्स का सामना है पाकिस्तान को कि हुकूमत में रहे तो पाकिस्तान की तबाही करे, पाकिस्तान की बर्बादी करे, और जब हुकूमत से बाहर हो तो वो पाकिस्तान में हर जगह आग लगाने की कोशिश करे, फितना फैलाने की कोशिश करे, फसाद फैलाने की कोशिश करे, इंतशार फैलाने की कोशिश करे, एनार्की फैलाने की कोशिश करे। कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो ना, जिसको कुर्सी की इतनी तलब ना हो, वो चुप करके साइड पे हो जाए, वो कहे कि मैंने इतनी तबाही कर दी है पाकिस्तान की। तो अब कोई हुकूमत आ गई है, शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म, मेहनती वज़ीर आज़म, काबिल वज़ीर आज़म आ गया, तो मैं इसको पाकिस्तान के लिए मौका दूं, मैं अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद कर लूं, अपनी कुर्सी की जो हवस है वो थोड़ी देर के लिए मैं साइड पे रख दूं